उनकी एक प्रेरणा है, एक उनकी लगन है, एक उनकी ये सोच है और एक कर गुजरने की उनकी एक प्रतिबद्धता है कि हमें कुछ करना है। और जब कुछ करना है तो निश्चित रूप से वो आदमी करता है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे लगता है कि आप सब लोग भी इस बात पे कहीं ना कहीं यकीन रखते होंगे कि जो प्रतिबद्ध होता है उसके सामने परिणाम आते ही आते हैं। तो इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए इस मंच से मैं सबसे पहले श्री प्रवीण जोशी को आमंत्रित करूंगा कि आपकी जो खूबियां हैं, जो आपके अंदर एक जज्बा है और कर गुजरने की एक तमन्ना है, वो आप अपने शब्दों के माध्यम से आज के इस महान राष्ट्रीय पर्व पर हमें संबोधित करें, जिससे बाकी सब लोग आपसे प्रेरित होकर आने वाले वर्षों में इस मंच की शोभा बढ़ाएं। ये हम आप सभी से अपेक्षा रखेंगे। धन्यवाद जोशी जी। तालियों के साथ स्वागत करें। बोलो भारत माता की जय। सबसे पहले मैं तिरंगा को वंदन करते हुए मेरी शुभ शुरुआत करूंगा। तो आजादी के रायगन माहो माई गजाद हर दे, आजादी के रायगन माहो माई गजाद हर दे, गाथा ये मारा राष्ट्र नी गावी गमे मन गर्व दी, इन गर छे सपोत स्वराज नो शृंगार छे, તેથી તિરંગા તુને આજ વંદન હજારો વાર છે, તેથી તિરંગા તુને આજ વંદન હજારો વાર છે। તો ફૂલ છે, ચંદન છે, રિશ્તોમાં બંધન છે, પ્રવીણ જોશીના આપ સર્વને કોટી કોટી વંદન છે। यहाँ उपस्थित अपनी कंपनी ना यशस्वी और सम्मानीय श्री वीपी सर तथा द्विवेदी सर तथा सर्वे एचओडीगण और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पूरा हिंदुस्तान अपना राष्ट्रीय पर्व मना रहा है, तब हमारा जो राष्ट्रीय पर्व के पीछे दो बातें छुपी हुई है उसका मैं प्रकाश पाड़ने की कोशिश करूंगा। इसके बाद मैंने एक स्वरचित अपने प्लान के बारे में, अपनी संस्था के बारे में एक गीत फिर से बनाया है, तो मैं रजू करूंगा। तो बोल बोल अनमोल है बिन तोले मत बोल, पहले भीतर तोल के बाद में तू बाहर बोल। तो जो बातें हैं उसमें मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि एक है बलिदान और दूसरा है त्याग। बलिदान मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अपना भारत को विदेश से आई हुई प्रजा ने गुलाम बनाया था। सबसे पहले हमारा भारत को 1526 में विदेश से आए हुए मुगलों ने गुलाम बनाया था। बाबर नाम का जो मुगल आ गया, उन्होंने पूरा भारत को गुलाम बना दिया था। लगभग 10 पीढ़ी तक मुगलों ने 350 साल तक भारत के ऊपर शासन किया। ये तो इतिहास को गुमराह किया गया है, इसलिए कभी कोई उसको उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन 350 साल तक मुगलों ने शासन किया। भारतवर्ष के राजपूतों ने उसके साथ सखत युद्ध किया, खून की नदियां बही और हमारे पृथ्वीराज चौहान से लेके शिवाजी तक राजपूत उसके साथ युद्ध करते रहे। और हमारे शालिग्राम महाराणा प्रताप सिसोदिया कुल शिरोमणि ने तो कसम खाया था कि धारी एक टेक इस बिना निम्नोना जिम्नोना मिष्ट झोलो जोवन उखेरूना होती मुगलानी छते पुत्र इनको मिटाऊना, फिर उन जंगल में सिर केस को उतारूना, सोहो प्रताप मेरो नाम है प्रताप और निशांत जोलो दिल्ली गढ़ को जारूना। अगर भारतवर्ष के राजपूतों ने मुगलों के साथ युद्ध किया नहीं होता तो हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारे समाज उसका कोई अलग चित्र होता, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। लेकिन 1857 तक उसका शासन रहा और मुगलों के बाद सीधा अंग्रेज शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। 1857 से लेकर 1947 तक जिस क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से गुलामी मिटाने के लिए, जिस क्रांतिकारियों ने मां भारती को आजाद करवाने के लिए अपना बलिदान दिया है, वो सब क्रांतिकारियों को और भारतवर्ष के राजपूतों को मैं मेरी ग्राम भूमि से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। 1947 15 अगस्त के दिन भारत आजाद हुआ, लेकिन वो टाइम पे हमारे भारत में 562 जितने छोटे बड़े रजवाड़े थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे देश के अंदर राजाओं को जाके बात किया कि हमारा देश आजाद हो गया है, अब प्रजासत्ताक बनाना है, विश्व की बड़े लोकतंत्र बनाना है, तो आप हमको सहाय कीजिए। और भारतवर्ष के राजपूतों ने अपना राज्य भारत माता की चरणों में समर्पित किया। सबसे पहले हमारे गुजरात के राजवी भावनगर स्टेट के महाराणा कृष्ण कुमार राज सिंह जी ने अपना राज्य भारत माता के चरणों में अर्पित किया। मैं महाराजाओं को भी ये भूमि से वंदन करता हूँ और नमन करता हूँ। लेकिन सुशील साहब, अपना भारत आजाद है, स्वतंत्र है, विकसित है, विकासशील है, कभी महासत्ता भी बनेगा, लेकिन आज युवानों में व्यसन का दौर बढ़ गया है। व्यसन के बारे में मैं चारण साहित्य में बोलूं तो मजा आएगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। तो तमाकू खराब नाम हैया निकट आवे, हम भगावे से भारी दाम, सारी रता पाड़े छे ने चलम तमाकू लेवे डबे, हाथे पीवर आवे, यागो पासो गोता खावे, यूं गम जगाड़े छे। અને સાફી જ્યારે ભાગી જાય ટકોલી બજારમાં જાય લઈને તારી સાફી લાયો મોઢડું મલકાવે છે ને નવી ચૂંટણી લાવે, જ્યારે પ્રેમથી ભરે છે ત્યારે પીએ વરી વારે વારે કાળજું બગાડે છે। અને યફણનો રંગ સંગીયાળ શું બનાવે, અંગ શરીર બનાવે, તંગી ઊંઘ ભલી આવે છે ને બંધાણીને કે ભવિષ્ય ઠંડી લહેરી આવે, જ્યારે સંસારના દુઃખ બધા ઊંઘમાં દબાવે છે। અને દર્દ વિના મૃત બધા યફણ નકામું ખાય, ધાતુની ખરાબી ખૂબ યફણ કરાવે છે, ધાતુની ખરાબી ખૂબ અફેણ કરાવે છે। અને સંસ્કૃત સાહિત્યમાં काव्य प्रकाश में कवि मठ आचार्य ने लिखा है कि अपार काव्य संसारे कवि एक प्रजापति यथासमय रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते, अर्थात काव्य रूपी संसार में उसका सच्चा जो कोई प्रजापति है तो कवि है, उसको जैसा लगता है